लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन दिए थे, आपने कर लिए होंगे ऐसी मुझे आशा है। मेरी आशा को निराशा में तुम बदलोगे, हाँ या ना? कर लिए थे? यस, बदलोगे? मेरी आशा को निराशा में बदलोगे तुम? प्रत्येक बच्चे ने किया, प्रत्येक बच्चे ने किया। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम, बहुत समझदार भी हो, इंटेलिजेंट भी हो। वेरी गुड बेटा। आत्माराम पूछ रहा है क्या? आत्माराम पूछ रहा है सर क्या करना था? बेटा कल क्लास में आया था। अरे ओ आत्माराम, बेटा क्लास अटेंड करी थी। तो बेटा आज अपन नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर सेकंड, थर्मोडायनेमिक्स की यूनिट नंबर सेकंड। आओ मिलकर स्टार्ट करें। तो सभी बच्चे लिखें यूनिट सेकंड, यूनिट नंबर सेकंड जिसका नाम है बेटा शीतलन। जिसका नाम क्या है? शीतलन। बोले तो कूलिंग, बोले तो कूलिंग, कूलिंग। शीतलन, शीतलन। लिख लिया? अरे लिख लिया, अरे लिख लिया। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बेटा पहला टॉपिक भी लिखो शीतलन। पहला टॉपिक भी लिखो शीतलन, शीतलन। पहला टॉपिक लिख लिया? चलो तो बेटा मुझे कौन होनहार बालक बताएगा शीतलन मतलब कूलिंग का मतलब क्या होता है? कूलिंग से आप क्या समझते हो? बताओ क्या समझते हो आप? शीतलन से क्या समझते हो? जल्दी बता दो। अरे बबलू जल्दी बता दो, डब्लू। जल्दी बताओ। किसी वस्तु के गर्म से ठंडे होने की प्रक्रिया। वेरी गुड। और बताओ, और बोलो। तो बताओ शीतलन क्या होता है? अरे तुम सभी जानते हो शीतलन क्या होता है? ठंडे होने की दर। ठंडे होने की दर क्या होती है? शीतलन। ध्यान सुनो, यहां अपन यूं नहीं बोलेंगे ठंडे होने की दर। गर्म से वस्तु जब ठंडी होती है उसे शीतलन कहते हैं। ये तो बच्चों वाली परिभाषा हो गई, छोटी कक्षाओं की परिभाषा हो गई। ठीक है, बीएससी सेकेंड ईयर में आ चुके हैं तो बीएससी सेकेंड ईयर के हिसाब से ही लैंग्वेज बनाएंगे। तो बताओ किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा, लॉस नहीं बेटा, लॉस नहीं, लॉस तो अलग चीज हो जाती है।
किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा में कमी, किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा में कमी क्या कहलाती है? बताओ, शीतलन। किसी निकाय को आपको ठंडा करना है, किसी सिस्टम को आपको ठंडा करना है, उसकी कूलिंग करनी है, तो कुछ भी मत करो, उसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर दो, उसकी आंतरिक ऊर्जा घटा दो, क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी, ठंडी। पूछ कैसे? अरे पूछ कैसे? पूछो पूछो, पूछ कैसे? दिमाग तो लगाएंगे नहीं अपन, दिमाग तो लगाएंगे नहीं और पूछ लेंगे सर कैसे है। तुम्हें सबको पता है, तुम्हें खुद को पता है कैसे, इधर आओ। ऐसे du बराबर बेटा हो, बच्चा बच्चा जानता है NCV/dt होता है कि नहीं होता? du बराबर NCV/dt होता है कि नहीं होता? सीधी क्या था, यूनिट नंबर फर्स्ट के फ्रंट पेज पे, बुक की स्टार्टिंग करी थी ना, उसके फ्रंट पेज पे देख लो, ये सीधी क्या था बकायदा इज्जत के साथ, साइड में डब्बा बनवाया होगा, वहां लिखाया था। इधर आओ, इधर आओ। du क्या है बेटा? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और dt क्या है बेटा? चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। अब बताओ, आंतरिक ऊर्जा में कमी अगर आएगी, नेगेटिव बोला आंतरिक ऊर्जा में कमी, तो बताओ ताप में कमी होगी कि नहीं? ताप में कमी होगी कि नहीं? हाँ के ना? अरे हाँ के ना? वेरी गुड। तो बताओ, किसी भी निकाय की आंतरिक ऊर्जा में कमी कर दो, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर दो, डिक्रीज, उसका टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, उसका तापमान में क्या आ जाएगी? कमी। और वस्तु के तापमान में कमी आ जाएगी तो वस्तु क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। अगर मुझे तुम्हें भी कूलिंग करना हो, अगर मुझे तुम्हें ठंडा करना है तो मैं क्या करूँगा? तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा में कमी कर दूंगा, तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा में कमी कर दो, क्या हो जाएगी? कूलिंग हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखना, कूलिंग क्या होती है, शीतलन क्या होता है, आंतरिक ऊर्जा में कमी को क्या बोलते हैं? शीतलन बोलते हैं। ठीक है, तो इतना लिखेंगे, फिर आगे चलेंगे। तो लिखो, सभी होनहार बालक बालिकाएं किसी भी निकाय की आंतरिक ऊर्जा में, किसी भी निकाय की ऊर्जा में कमी, आंतरिक ऊर्जा में कमी शीतलन कहलाती है। आंतरिक ऊर्जा में कमी शीतलन कहलाती है। लिख लिया? अगली लाइन से लिखो, शीतलन के लिए निम्न 4 विधियों का शीतलन के लिए निम्न 4 विधियों का उपयोग करते हैं। निम्न 4 विधियों का उपयोग करते हैं। अब बताओ, ध्यान से सुनना। आज तक अपन 0 केल्विन पर नहीं पहुंचे हैं, जैसे कि आपको याद ही होगा। तो बड़ा आजकल के जो वैज्ञानिक हैं वो 0 केल्विन टेम्परेचर प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, 0 केल्विन टेम्परेचर प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अपन को 0 केल्विन टेम्परेचर मिल जाएगा तो अपन के दैनिक लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे। दैनिक लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे अगर 0 केल्विन प्राप्त हो गया। 0 केल्विन क्या होता है? -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बताओ, अगर 0 केल्विन प्राप्त हो गया तो अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आ जाएंगे। कभी आपको लाइट का बिल नहीं भरना पड़ेगा,
जैसे 0 केल्विन आएगा लाइट का बिल भरना भूल जाओ, फ्री में लाइट मिलेगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाएंगी जिनको एक बार चार्ज करो हमेशा चार्ज रहेंगी, कभी डिस्चार्ज नहीं होगी। मोबाइल को एक बार चार्ज कर लेंगे कभी डिस्चार्ज नहीं होगी। गाड़ी में बैटरी एक बार लगा लेंगे जीवन भर वो बैटरी चलती रहेगी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों का उपयोग होएगा, मतलब जब 0 केल्विन प्राप्त हो जाएगा। तो वैसे तो थर्ड ईयर में बताऊँगा मैं आपको, एक यूनिट आती है अति चालकता के नाम से, सेमी सुपर कंडक्टिविटी के नाम से। ठीक है, हाँ वेरी गुड। तो बताओ वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं, लगातार निम्न ताप प्राप्त करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ठीक है, तो चाहे वो 0 केल्विन प्राप्त करना चाहते हैं। तो बताओ निम्न ताप जो वैज्ञानिक प्राप्त करते हैं वो इन 4 विधियों से करते हैं, जो अपन इस यूनिट में पढ़ेंगे। इस यूनिट में अपन 4 विधियों से पढ़ेंगे और अपन ये देखेंगे कि अभी तक अपन कहाँ तक पहुँचे हैं। अभी तक जो अपन है साइंटिस्ट हैं वो कितने निम्न ताप पर पहुँचे हैं। इस यूनिट में बस ये 4 विधियां ही हैं। क्या हुआ? तो बताओ इस यूनिट में आपको ये 4 विधियां पढ़नी है। ये 4 विधि समाप्त, यूनिट लगभग समाप्त। इस यूनिट में कुछ भी नहीं, बस ये 4 विधि हैं और एग्जाम में भी इन चारों में से ही 2 विधियां तो वो बार बार पूछते रहता है बस। ठीक है, तो इस यूनिट में से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना भी बहुत सिंपल है, क्योंकि 4 विधियां हैं, 4 विधि में से कोई सी भी 2 आ जाती है मतलब। और 10 नंबर में देखा तो 3 भी आ जाएंगी। तो देखो पहले चारों के नाम लिखेंगे, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। पहली विधि का नाम बताओ जूल थॉमसन प्रसरण द्वारा, जूल थॉमसन प्रसरण द्वारा शीतलन। ठीक है, जूल थॉमसन एक्सपेंशन। दूसरी है बेटाओ पुनर्निवेशी। पुनर्निवेशी शीतलन। तीसरी है रुदोष्म प्रसार द्वारा शीतलन। चौथी है रुदोष्म विचुंबकन द्वारा। शीतलन। ये 4 विधियां बेटाओ, इन 4 विधियों के माध्यम से वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं, निम्न ताप पर पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं 0 केल्विन पर। ठीक है, ये 4 विधियां अपन को इस यूनिट में पढ़नी है। और अगर आपको याद हो तो यूनिट नंबर 1 में एक नाम आया था जूल थॉमसन प्रसरण, वहाँ पर मैंने आपको लिखाया था मैक्सवेल संबंध के अनुप्रयोग में जूल थॉमसन प्रसरण गुणांक ज्ञात करना। याद है? तो मैंने आपसे वहाँ पर बोला था कि अभी तो सुन लो, अगली यूनिट में डिटेल में आपको समझाऊंगा। ठीक है, वेरी गुड, आपको अच्छी बात है, याद है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग किससे करेंगे बेटाओ, जूल थॉमसन प्रसरण से करेंगे। ठीक है, तो पहले इन चारों के नाम लिख लो फिर आगे चलेंगे। फर्स्ट नंबर लिखो बेटाओ जूल थॉमसन। फर्स्ट नंबर जूल थॉमसन प्रसरण द्वारा शीतलन। जूल थॉमसन प्रसरण द्वारा शीतलन।
जूल थॉमसन प्रसरण द्वारा शीतलन। एफ और एप्पल लिखो इसमें। परिभाषा, परिभाषा तो बताओ, ध्यान सुनना, ध्यान सुनो। बताओ कूलिंग में क्या होता है। अगर किसी गैस को आप किसी गैस की कूलिंग कर रहे हो, अगर आप किसी गैस की कूलिंग कर रहे हो तो बताओ कौन सी अवस्था में आएगी। जल्दी बताओ, अरे जल्दी बताओ बबलू। अरे किसी गैस की कूलिंग कर रहे हो तो लिक्विड में आएगी। वेरी गुड, वेरी गुड। द्रव में, और द्रव की कूलिंग करेंगे तो, द्रव की कूलिंग करेंगे तो वेरी गुड, किस में आएगी वो? ठोस में, सॉलिड में। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अच्छी बात है, सबको याद है। तो बताओ जूल थॉमसन प्रसरण विधि। अरे जूल थॉमसन प्रसरण विधि किसके काम आती है? गैसों के काम आती है। गैसों की कूलिंग करने के काम आती है। गैसों को ठंडा करने के क्या आती है? काम आती है। कौन? जूल थॉमसन प्रसरण विधि। तो जूल थॉमसन प्रसरण, जूल और थॉमसन दो साइंटिस्ट थे। जूल और थॉमसन दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने गैस को उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रसरित किया, एक्सपांड किया, फैलाया। तो उन्होंने पाया कि जब गैस को उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रसरित करते हैं तो गैस की आंतरिक ऊर्जा में कमी आती है। तो गैस की आंतरिक ऊर्जा में कमी आती है और गैस के तापमान में भी क्या आती है? कमी आती है। तो इस विधि को क्या नाम दिया? जूल थॉमसन प्रसरण विधि नाम दिया। ठीक है। तो बताओ जब भी गैस को हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एक्सपांड करते हैं तो गैस की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होती है। गैस की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी तो टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेस। देन गैस क्या हो जाती है बेटाओ? कूल हो जाती है, मतलब कूलिंग हो जाती है। ठीक है। अब इसका रीजन क्या है? ऐसा क्यों हुआ? जब गैस को अपन उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रसरित कर रहे हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर भेज रहे हैं, तो गैस ठंडी क्यों हो रही है? गैस की आंतरिक ऊर्जा में कमी क्यों आ रही है? तो उसको भी समझेंगे। तो पहले इतना लिखेंगे, लिखो इस विधि के अनुसार, इस विधि के अनुसार जब किसी गैस को उच्च दाब से क्या लिखा? जब किसी गैस को उच्च दाब से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर, निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर प्रसरित करते हैं तो गैस की दोबारा बोल देता हूं। जब किसी गैस को उच्च दाब से निम्न दाब की ओर उच्च दाब से निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर प्रसरित करते हैं तो गैस की आंतरिक ऊर्जा में कमी आती है। तो गैस की आंतरिक ऊर्जा में कमी आती है जिससे गैस का तापमान
कम हो जाता है, कम हो जाता है। इस घटना को जूल थॉमसन प्रसरण कहते हैं। जूल थॉमसन प्रसरण कहते हैं। लिख लिया? यस और नोट बोलो। ठीक है, अब बेटा अगली लाइन से लिखो। वेरी गुड, वेरी गुड। अब बेटा अगली लाइन से लिखो। जूल थॉमसन प्रसरण में, जूल थॉमसन प्रसरण में जूल थॉमसन प्रसरण में हाइड्रोजन, हीलियम आदि कुछ गैसों को छोड़कर, जूल थॉमसन प्रसरण में जूल थॉमसन प्रसरण में हाइड्रोजन, हीलियम आदि कुछ गैसों को छोड़कर अन्य सभी गैसें शीतलन दर्शाती हैं। तो बड़ा ध्यान सुनना। अभी मैंने आपको क्या लिखा है? जूल थॉमसन प्रसरण में हाइड्रोजन, हीलियम आदि को छोड़कर, हाइड्रोजन, हीलियम आदि कुछ गैसों को छोड़कर लगभग सभी गैसों का बेटा शीतलन होता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर हाइड्रोजन, हीलियम को छोड़कर बाकी सब गैसें ठंडी हो रही है, तो हाइड्रोजन, हीलियम क्यों नहीं हो रही है? हाइड्रोजन, हीलियम क्यों नहीं हो रही है? तो बड़ा हाँ के ना? इसका आंसर बताऊंगा मैं आपको इसी जूल थॉमसन प्रसरण में, इसी में बताऊंगा आपको, जूल थॉमसन प्रसरण में बताऊंगा। अब सेकंड नंबर लिखो, सिद्धांत बी, बी लिखो सिद्धांत। लिख लिया? अब बताओ सिद्धांत क्या होता है? बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान सुनना। अब बताओ यहां पर एक नाम आएगा सरंध्र डार्ट, सरंध्र डार्ट करके नाम आएगा बार बार सरंध्र डार्ट करके एक नाम आएगा। ठीक है, तो बेटा सरंध्र डार्ट क्या होता है? सरंध्र डार्ट का काम ही है, सरंध्र डार्ट का काम क्या है? गैस को उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रसरित करना, गैस को उच्च दाब से निम्न दाब की ओर क्या करना? प्रसरित करना। देखो कैसे, ध्यान देगा। जैसे मान लो ये कंटेनर है, क्या है? एक कंटेनर जिस पर एक पिस्टन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, और बताओ यहाँ क्या भरी हुई है? गैस भरी हुई है। क्या भरी हुई है? गैस। अब बताओ जैसे पिस्टन को अंदर दबाएंगे, गैस का अणु पास आएंगे या दूर भागेंगे? जल्दी बताओ। अरे गैस का अणु पास आएंगे, दूर भागेंगे? वेरी गुड। तो बताओ जब गैस का अणु बिल्कुल ये पिस्टन पास में आएगा, तो गैस का अणु बिल्कुल पास आ जाएंगे। ठीक है, तो बेटा जब गैस का अणु पास आएंगे तो यहाँ पर दाब क्या हो जाएगा? उच्च हो जाएगा। यहाँ पर दाब क्या होगा बेटा? उच्च होगा। हाँ कि ना? और बताओ अगर यहाँ मैं एक
सुई नुमा छिद्र बना दूं, सुई नुमा छिद्र बना दूं, तो क्या होगा, जितने भी अणु हैं यहां से बिल्कुल ऐसे बाहर निकलेंगे कि नहीं, हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना, हाँ। तो बेटा यहाँ प्रेशर हाई है, यहाँ दाब क्या है, उच्च, और यहाँ दाब क्या है, निम्न। तो बेटा जब गैस उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गई तो गैस में शीतलन हुआ, क्यों हुआ, आंतरिक ऊर्जा में कमी आई। आंतरिक ऊर्जा में कमी क्यों आई बताओ, यहाँ जब अणु पास पास थे तो जब यहाँ अणु दूर दूर हो गए तो बताओ जब अणुओं के बीच कौन सा बल लगता है, अंतराण्विक आकर्षण बल। तो बेटा जब अणु दूर दूर जाते हैं, जब अणु दूर दूर जाएंगे तो प्रत्येक अणु को, प्रत्येक एटम को, प्रत्येक अणु को अपने पड़ोसी अणुओं से, प्रत्येक अणु को अपने पड़ोसी अणुओं से अंतराण्विक आकर्षण बल के विरुद्ध, अंतराण्विक आकर्षण बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा दूर जाने के लिए। वेरी गुड, हाँ, उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो जैसे कार्य करेगा तो बेटा उसके आंतरिक ऊर्जा में क्या आएगी, कमी आएगी। जब भी यहाँ पर अपन कार्य करते हैं अपन के आंतरिक ऊर्जा में क्या आती है, कमी आती है। तो जब अपन के आंतरिक ऊर्जा में कमी आती है तभी अपन को क्या लगती है, भूख लगती है, फिर अपन खाना खा लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जब गैस कार्य करेगी तो उसके आंतरिक ऊर्जा में क्या आएगी, कमी। और जैसे आंतरिक ऊर्जा में कमी आएगी तो कुछ भी नहीं होएगा, तापमान में क्या आ जाएगी, कमी। तो चारों विधि में आपको सिर्फ यही देखना है कि आंतरिक ऊर्जा में कमी कैसे आ रही है। चारों विधियां ही आंतरिक ऊर्जा में कमी लाएंगी, बस तरीका अलग अलग होगा। तो लिखो, सिद्धांत में लिखो, जब कोई गैस उच्च दाब वाले क्षेत्र से, जब कोई गैस उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर, निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर प्रसरित की जाती है, प्रसरित की जाती है, तो गैस के अणु, एक दूसरे से दूर हटते हैं, तो गैस के अणु एक दूसरे से दूर हटते हैं। इस प्रक्रिया में गैस के अणुओं को आणविक बलों के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, आणविक बलों के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, जिससे गैस की आंतरिक ऊर्जा में कमी आती है, जिससे गैस की आंतरिक ऊर्जा में कमी आती है और गैस ठंडी हो जाती है।